नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केयरिंग फॉर लाइफ चैनल में। आज आपके साथ एक ऐसी औषधि शेयर कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप डायबिटीज़ को यानी कि शुगर को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत और आयुर्वेदिक नुस्खा है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपकी जो डायबिटीज़ है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। अगर आपको स्किन से जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं तो उसमें भी आराम मिलेगा। अगर आपको जोड़ों के दर्द की दिक्कत है तो उसमें भी आराम मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आप इंसुलिन लेते हैं, इतना ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई है कि आप इंसुलिन ले रहे हैं, तो इंसुलिन लेने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप इस रेमेडी को लेंगे। बहुत अद्भुत और बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। 100% आपको फ़ायदा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये औषधि कौन सी है और आपको कैसे बनानी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है यहाँ पर मेथी दाना। वो भी लेना है आपने छोटा वाला। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए मेथी दाना बेहद फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेथी जो है आपकी बॉडी के अंदर अपने आप से ही इंसुलिन बनाना प्रमोट करती है, बॉडी को इंडिकेट करती है कि उसको इंसुलिन बनाना है, उसको जनरेट करती है। तो आपको कभी भी जो है इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेथी दाने का सेवन करेंगे। मेथी दाना जो होता है वो ब्लड शुगर लेवल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको जो है शरीर में इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ती है और आपको बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो हरी वाली मेथी होती है ना, जो मेथी दाना के अलावा भी जो हरी मेथी मार्केट में आती है सब्ज़ी के रूप में जिसको खाते हैं, अगर उसको भी आप लेते हैं तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है। लेकिन वो हर मौसम में नहीं मिलती है, सिर्फ विंटर्स में मिलती है। तो आप इस वाली मेथी का यानी कि मेथी दाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ध्यान रखना है, जो मेथी दाना आपने लेना है वो छोटा वाला इस्तेमाल करना है, बड़ा वाला नहीं लेना है। और मेथी दाना आपको लेना है 100 ग्राम इस औषधि के लिए। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है गुड़ मार बूटी। बहुत आसानी से आपको किसी भी ऐसी दुकान पर मिल जाएगी जहाँ देसी दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत आसानी से मिलेगी। गुड़ मार बूटी इसका नाम ही इसलिए है ताकि ये शुगर को, मीठे को काट सके। मीठे को काटने वाली दवाई है ये, बहुत आसानी से मिल जाएगी आपको। आपके शरीर के लिए बेहद अच्छी होती है, डायबिटीज़ के रोगियों को बहुत फ़ायदा करती है, इंसुलिन बनाने में मदद करती है और डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने में आपको काफ़ी मदद करती है। लेकिन एक बात का ध्यान आपने हमेशा रखना है कि पानी आपको ज़्यादा मात्रा में पीना है और कच्ची सब्जियां ज़्यादा खानी है। चावल और रोटी का आपको कम से कम सेवन करना है, कम मात्रा में सेवन करना है। आपकी 100% शुगर जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये जो गुड़मार बूटी है ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। 100 ग्राम मेथी लेंगे, 100 ग्राम जो है यहाँ पर गुड़मार बूटी लेंगे। बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं अगर आपको कहीं आपके आसपास में नहीं मिल रही है। अगली जो चीज़ यहाँ पर आपने इस्तेमाल करनी है वो भी बहुत ही अद्भुत है, जिसका नाम है देवदारू। देवदारू जो है वो बहुत ही अच्छी औषधि है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में कभी भी शुगर नहीं बढ़ेगा, शुगर जो है हमेशा मेंटेन रहेगा। और धीरे धीरे करके जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर से शुगर बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, चाहे कैसा भी शुगर हो। कई बार होता है ना कि अनुवांशिक जनरेशन के से जनरेशन के बीच में जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो शुगर बढ़ता है वो वाला, यानी कि टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, कोई सा भी हो, तो वो सारी शुगर जो है इससे जड़ से खत्म हो जाती है। देवदारू भी आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं। एक हार्ड लकड़ी की जैसी फॉर्म होती है इसकी, और आप सामने देखकर पहचान कर सकते हैं आसानी से कि देवदारू कैसी दिखती है। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है जामुन की गुठलियाँ। सूखी हुई गुठलियाँ आपने लेनी है। जब भी जामुन आती हैं, आप चाहें तो उन्हें जो है गुठलियों को इकट्ठा करके सुखा कर भी अपने घर में रख सकते हैं, या फिर अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप इसे भी मार्केट से ला सकते हैं। ये भी आपको किसी आयुर्वेदिक शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। शुगर को जड़ से ख़त्म करने में जामुन की गुठलियाँ आपको बहुत मदद करती हैं। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं, इंसुलिन बनाने में आपको मदद करती हैं। इसी के साथ साथ आपकी जो एक्स्ट्रा मीठे की क्रेविंग होती है ना, मीठा खाना है, उसको रोकती हैं, कंट्रोल करती हैं। साथ ही साथ इसको खाने से आपको प्यास भी लगती है ताकि आप पानी भी ज़्यादा मात्रा में पीते हैं। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो सूखी नीम की पत्तियाँ लेनी है। ये तो सभी के घरों में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, देसी दवाई की दुकान से भी ला सकते हैं, या फिर आपके आसपास कहीं नीम का पेड़ है तो पत्तियों को ले आइए, अच्छे से धुलकर साफ करके पत्तियों को सुखा लीजिए। छाँव में सुखाना है, इस बात का ध्यान रखें। तो बाकी सारी जो औषधियाँ मैंने बताई हैं आपको वो 100-100 ग्राम लेनी है।
लेकिन जो नीम की पत्तियाँ लेनी है वो आपने 25 ग्राम लेनी है, इसकी मात्रा कम रखनी है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जोड़ों का दर्द हो, त्वचा की बीमारी हो, उन सब में ये सारी औषधियाँ बहुत फ़ायदा करती हैं। इसी के साथ साथ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है उसके लिए भी औषधि बहुत फ़ायदा करती है। अब इस औषधि को आपने क्या करना है, सारी जितनी भी औषधियाँ आपने ली हैं उन सब को अच्छे से बारीक पीस लीजिए बढ़िया तरीके से। बस आप चाहें तो इतना बारीक कर लें इनको कि बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में आ जाए। आप चाहें तो अगर थोड़ा सा दरदरा खा सकते हैं तो आप दरदरा भी पीस सकते हैं, लेकिन बारीक पाउडर वगैरह कर लेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। अब सारी औषधियों को बढ़िया तरीके से पीसने के बाद आपने क्या करना है, इसके पाउडर को इस्तेमाल करना है। पाउडर कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए अगर आपकी शुगर जो है वो 350-400 के बीच में आती है या 450 तक जाती है, मतलब बहुत बड़ी हुई है, तो आपने जो है इसे दिन में 2 बार लेना है और एक बार सुबह खाली पेट लेंगे, एक बार शाम का जब खाना आप खाएंगे ना, रात वाला डिनर वगैरह अगर आप करते हैं, वैसे तो डिनर नहीं करना चाहिए, हल्का ही करना चाहिए, लेकिन अगर उससे पहले 1 घंटा पहले अगर आप इसे ले लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगी। इसके साथ साथ जिन लोगों को डायबिटीज़ जो है मतलब मान लीजिए 200, 250, 300 तक रहती है, उन लोगों को दिन में जो है एक ही बार लेनी है। वो खाना खाने के 1 घंटा पहले लेंगे, किसी भी समय आप ले सकते हैं अपने मतलब सुविधा के अनुसार, जैसे आपको ठीक लगता है। आपकी ये बीमारी बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगी। बस आपने इस औषधि का इस्तेमाल लगातार 3 महीने तक करना है। आप शुरुआत में कुछ लोग पूछेंगे कि क्या आप औषधि को बंद कर सकते हैं, जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं एलोपैथिक की वो उन्हें बंद कर सकते हैं। तो अभी शुरुआत में आपने बंद नहीं करनी है। जैसे आप इस औषधि को लेते लेते 15 दिन हो जाए ना, उसके बाद धीरे धीरे करके उन औषधियों को कम कर दीजिए और एक समय ऐसा आएगा कि आप उनको बंद कर देंगे और इसी से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 3 महीने तक लीजिए, आपको बेहद अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर जो है आपको फ़ायदा मिलता है, लगता है आपको कि फ़ायदा हो रहा है, तो 15 दिन का गैप देकर आप फिर से 3 महीने के लिए ले सकते हैं और आपकी बीमारी जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको रोटी और चावल ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है, डिनर को आपने अवॉइड करना है, पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है और कच्चे फल और सलाद को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उन्हें मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। देखिए मीठी चीज़ें वो वाली नहीं खानी चाहिए जो कि आपने बनाई हैं, मतलब कुदरत ने आपको नहीं दिया है, वो मीठी चीज़ें आपने नहीं खानी चाहिए। लेकिन जितने भी मीठे फल हैं वो आप इजीली खा सकते हैं, जैसे कि पपीता है, आप खाइए ना, तो आपका शुगर बढ़ेगा, साथ ही साथ ये वाला जो मीठा है वो आपके डायबिटीज़ को काटेगा। इसी के साथ कुछ लोग बोलते हैं कि शुगर में किशमिश नहीं खानी चाहिए, आप खाइए किशमिश, पानी में भिगो कर रखिए, रात को सुबह उस पानी को पी लीजिए, किशमिश भी खाइए, इससे आपका शुगर घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा, आपको फ़ायदा करेगी ये किशमिश। तो इन सारी चीज़ों को, जो भी नेचुरल शुगर है उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और रोज़ाना कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलिए, ताकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहे, बॉडी मेंटेन रहे, मोटापा ना आए आपको बिल्कुल भी। और योगा प्राणायाम भी कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।